छोटी ईद की बड़ी तैयारी जोरों शोर से जारी। बाजारों और मार्केटों में खरीदारों का गैर मामूली रश। अनारकली, इछरा, लिबर्टी, मून मार्केट, करीम ब्लॉक, फोर्ट्रेस समेत दीगर मार्केटों में गहमा गहमी। खवातीन कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी, चूड़ियों और मेहंदी की खरीदारी में मसरूफ। टेक्साली गेट जूता मार्केट में खुद से और पेशावरी चप्पल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। कश्मीरी चूड़ियों की मांग में भी इजाफा। मर्द हजरात भी तैयारियों में पीछे ना रहे। कोई शलवार कमीज तो कोई पेंट कोट खरीदने में मसरूफ। लाहौर समेत पंजाब में ईद की 5 छुट्टियां होंगी। पंजाब हुकूमत ने जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते को ईद की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद की 3 छुट्टियों के बाद इतवार को मामूल की हफ्तावार तातील होगी। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की आम तातील भी ईद की छुट्टियों के साथ जुड़ गई। तमाम सरकारी और निजी इदारे मंगल 24 मार्च को दोबारा खुलेंगे। ईद करीब आते ही परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी में तेजी। शहर के मुख्तलिफ बस अड्डों पर मुसाफिरों का शदीद रश। टिकट का हसूल ख्वाब बन गया। सिटी बस टर्मिनल पर टिकटों के लिए तवील कतारें। मुसाफिर घंटों इंतजार करने पर मजबूर। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद से इजाफा कर दिया। मुसाफिरों का इंतजामिया से किरायों पर कंट्रोल और इजाफी बसें चलाने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद पर जायद किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इकदाम की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को जायद किरायों की वसूली और टिकट की ब्लैक में फ़रोख्त रोकने के लिए मॉनिटरिंग का हुक्म। तमाम बस स्टैंड्स पर किरायानामे नामुआया अवेजा करने की हिदायत। मरीम नवाज का कहना था कि मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। ईद जुमे को होगी या हफ्ते को, फैसला आज होगा। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में जोनल और मरकजी कमेटियां सर जोड़ेंगी। स्पार्को और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी रुयत हिलाल इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क भर से चांद की शहादतें इकट्ठी करके खत्मी ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान में इस बार माह रमज़ान के 30 रोज़े मुकम्मल होने का इम्कान। माहिरीन फल्कियात की 21 मार्च बरोज़ हफ्ता ईद उल फितर होने की पेशगोई। 19 मार्च की शाम चांद की उम्र सिर्फ 12 से 13 घंटे होगी, जो कि इंसानी आंख से देखना मुमकिन नहीं। रुयत के लिए चांद की उम्र कम से कम 26 घंटे होना लाजमी है। नए चांद की पैदाइश 19 मार्च की सुबह 6:23 पर होगी। 19 मार्च की शाम गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 से 13 घंटे होगी। चांद रात और ईद उल फितर के लिए पंजाब पुलिस का सिक्योरिटी प्लान फाइनल। लाहौर समेत सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इजाफी नफरी तैनात होगी। IG पंजाब अब्दुल करीम का कहना था कि मार्केटों अहम मकामात पर लेडी पुलिस समेत 17,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। सूबे भर में 29,000 ईद इज्तिमात के लिए 47,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार ड्यूटी देंगे। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी, पतंगबाजी की हरगिज इजाजत ना दी जाए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिसालिया नीलम ने ईद उल फितर की तातीलात की मंजूरी दे दी। अदालतों में 19 मार्च से 21 मार्च तक ईद की छुट्टियां होंगी। जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते को लाहौर हाई कोर्ट समेत तमाम सिविल और सेशन अदालतें बंद रहेंगी। तातीलात का इतलाक प्रिंसिपल सीट लाहौर, तमाम इलाकाई बेंचेज और सूबे भर की अदालतों पर होगा। वासा लाहौर ने ईद के लिए खसूसी SOPs जारी कर दिए। ईद के मौका पर तमाम ऑपरेशनल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। ड्यूटी पर हाजिरी लाजमी करार। ईद के अय्याम में शहरियों को 3 मुख्तलिफ औकात में पानी फराहम किया जाएगा। ईद पर सुबह 4:30 बजे से 10 बजे तक पानी की सप्लाई जारी रहेगी। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ट्यूबवेल्स चलाए जाएंगे। शाम 5 से 8:30 बजे तक पानी की फराहमी की जाएगी। बारिश के बाद ठंडी हवाओं ने शहर का मौसम बदल दिया। दर्जा हरारत में नुमाया कमी से मौसम ठंडा हो गया। केनाल रोड, गड़ी शाहू, डेविस रोड, माल रोड, सिविल सेक्रेटेरिएट,
MAO कॉलेज, सांधा रोड, चबुर्जी, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और दीगर इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 20 मार्च तक जारी रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने माजूर अफराद के 3% कोटे पर भर्तियां रोक दी। अदालत ने ताहुक्म सानी माजूर कोटे पर अमल दरामद तक भर्तियां मुअत्तल कर दी। सरकारी मुलाजमतों में माजूर अफराद के कोटे पर अमल न होने पर अदालत की सख्त नाराजगी। पंजाब हुकूमत से 2 अप्रैल तक तफसीली रिपोर्ट और जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन की 2115 असामियों में माजूर कोटा मुख्तस नहीं किया गया। माजूर कोटा मुख्तस न करना गैर कानूनी और सरासर इम्तियाजी सलूक है। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने केस की समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन एक्ट के रूल्स अदालत में पेश कर दिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। अदालत की जानिब से आइंदा समाअत पर दलाइल देने की हिदायत कर दी गई। ड्राइविंग लाइसेंस इजरा के हवाले से बड़ी सहूलत देने का फैसला। मोटरसाइकिल सवार ऑन रोड कहीं से भी लाइसेंस बनवा सकेंगे। पंजाब भर में लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स पर नहीं जाना पड़ेगा। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद के मुताबिक वन ऐप इस्तेमाल करने वाले वार्डन को लाइसेंस का इजरा करने की अथॉरिटी दी जाएगी। लाहौर में ईद से कबल चोर डाकू बेलगाम, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। फैक्ट्री एरिया में घर से 50 लाख रुपए नकदी और जेवरात लूट लिए गए। शुमाली छावनी में शहरी के घर से 19 लाख रुपए की चोरी हो गई। बागबानपुरा में फैक्ट्री गोदाम से फर्नेस ऑयल और मोटरें चोरी। सुंदर में सुई गैस कॉन्ट्रैक्टर की साइट से लाखों रुपए का लोहा चोरी कर लिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से लाहौर में चीन के नए तैनात कौंसल जनरल की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग, CPEC के मनसूबों और नए शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने चीन के लिए नए तैनात होने वाले कौंसल जनरल को मुबारकबाद दी। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना था कि पाक चीन दोस्ती, एतमाद और मोहब्बत पर मबनी लाजवाल रिश्ता है। पार्लिमानी वफूद के तबादलों से ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। चीन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक सच्चे और मुखलिस दोस्त का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर में नए तैनात चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताउन और CPEC के मजीद फ़रोग पर इत्तफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दोस्ती पर जोर। वज़ीर आला ने नई कौंसल जनरल की सिफारती महारत को सराहा। मरीम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना दोस्ती कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का अरब ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास बुलाने के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि जंगबंदी के हवाले से फौरी इक़दाम उठाए जाएँ। फ़लस्तीन के मामले पर भी एक वाज़ेह और दो टोक लाहेअमल देना चाहिए। अमन के क़याम के लिए और जंग के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सेगल का गैर कानूनी कार्गो चार्जेस वसूली पर एक्शन का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले कि इजाफी चार्जेस बरामदात के लिए नुकसानदेह हैं। गैर कानूनी वसूलियों पर हुकूमत मुदाखलत करे। इजाफी अखराजात आलमी मुसाबकत कम कर रही हैं। बरामदी शोबे को रिलीफ दिया जाए। एविएशन हुक्काम फौरी नोटिस लें। गैर मुनसिफाना कार्गो चार्जेस फौरी वापस लिए जाएँ। बरामद कुनिंदगान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर भारतीय तैयारों के लिए पाबंदी में तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ़ज़ाई हदूद का बाकायदा नोटिस जारी कर दिया। भारतीय तैयारों पर आयद फ़ज़ाई पाबंदी 24 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान की जानिब से लगाई गई पाबंदी में भारतीय फ़ौजी परवाजें भी शामिल हैं। पाबंदी के बाद भारतीय एयरलाइंस को मुतबादिल और तवील फ़ज़ाई रास्ते इस्तेमाल करने होंगे।
सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात सुहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत इजलास बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर के मज़ार की बहाली का जायज़ा लिया गया। इजलास में दरबार में अब तक की तामीराती पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। मलिक सुहेब अहमद बर्द का कहना था कि दरबार की मेन बिल्डिंग और अहाते की बहाली और तज़ीन और आइश का काम जारी है। पंजाब हुकूमत दरबार पर आने वाले ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात देने के लिए कोशा है। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। LWMC की जानिब से ईद उल फितर सफाई प्लान जारी। चांद रात से शुरू होने वाला खसूसी सफाई ऑपरेशन ईद के दूसरे रोज तक जारी रहेगा। 15,000 से जायद वर्कर, 1600 से जायद ऑपरेशनल गाड़ियां सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। सफाई ऑपरेशन की लाइव डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए सुथरा पंजाब कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। सस्ती प्रोटीन का जरिया गरीब की पहुंच से दूर। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 533 रुपये हो गई। मार्केट में साफी गोश्त 650 रुपये किलो बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 353, परचून रेट 369 रुपये फी किलो मुकर्रर। रमजान मुबारक में ब्रायलर गोश्त 87 रुपये तक महंगा हो चुका है। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 205 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 6030 रुपये में दस्तयाब। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का 77वां सिंडिकेट इजलास। 400 से जायद मुलाजमीन को टाइम स्केल पर्सनल अपग्रेडेशन देने की मंजूरी। स्केल बोर्ड और कमेटी अरकान की नामजदगी मंजूर। तकर्री में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने का फैसला। 5 कैंपस प्रिंसिपल्स और 4 डायरेक्टर्स की तकर्री की मंजूरी। आलमी तालीमी इदारों से ताउन बढ़ाने का फैसला। वाइस चांसलर का तालीमी मेयार और आलमी रवाबित बढ़ाने का अज़्म।